हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 2 रीडिंग अभियान सप्ताह 2 की सभी वर्कशीट्स हल करेंगे। बच्चों, आज रीडिंग अभियान कक्षा 2 सप्ताह 2 की हम सभी वर्कशीट सॉल्व करेंगे, जिसमें वर्कशीट 7 होगी, 8, 9, 10 और 11 होगी। तो चलिए इस हफ्ते की पहली वर्कशीट जो कि 24 जनवरी 2022 की है और कार्यपत्रक संख्या है 9। वर्कशीट की थीम है मुगल गार्डन की सैर। तो चलिए इसे हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपको पार्क जाना पसंद है ना। आप कभी ना कभी पार्क में टहलने तो गए होंगे और वहाँ आपने कई तरह के पेड़ पौधे भी देखे होंगे। आइए आज हम नीचे दी गई कहानी पढ़कर पेड़ पौधों के बारे में कुछ नई बातें जानें। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। नीलू और उसका छोटा भाई राजू फरवरी के महीने में अपने परिवार के साथ मुगल गार्डन घूमने गए। वहां उन्होंने अनेक प्रकार के पेड़ पौधे तथा फूल देखे, जैसे काला तथा सफ़ेद गुलाब। गार्डन में अलग अलग प्रकार के बहुत ही सुंदर गेंदे के फूल भी खिले हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कश्मीर के खास ट्यूलिप के फूलों को देखकर राजू बहुत ही खुश हुआ। मैक्सिको के बड़े डहेलिया फूल को देखकर नीलू ने अपने घर भी इसी फूल वाले पौधे को लगाने का मन बनाया। गार्डन की सैर करके तथा सुंदर फूलों को देखने के बाद सभी सदस्य घर को लौट आए। तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये कहानी। चलिए अब कहानी से संबंधित कुछ गतिविधि करते हैं। पहली गतिविधि, यदि आपको अपने घर में कोई फूल वाला पौधा लगाना हो तो आप कौन से फूल का पौधा लगाना पसंद करेंगे। नीचे दिए गए डिब्बे में उस फूल का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने मनपसंद फूल का चित्र बनाना है और बताना है कि यदि आपको अपने घर में कोई फूल वाला पौधा लगाना हो तो कौन सा पौधा लगाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यदि मुझे घर पर कोई फूल वाला पौधा लगाना हो तो मैं गुलाब के फूल का पौधा लगाऊंगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ गुलाब के फूल का चित्र लगा दिया है। दूसरा प्रश्न है, क्या फूलों को तोड़ना सही है। अपने विचार अपने अभिभावक तथा शिक्षक को बोलकर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके बताना है कि क्या फूलों को तोड़ना सही है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नहीं, फूलों को तोड़ना सही नहीं है, क्योंकि फूलों को हम तोड़ते हैं तो वो कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं, परंतु जब वो फूल पौधों पर लगे रहते हैं तो काफ़ी दिनों तक दूसरों को आकर्षित करते हैं और अपनी खुशबू फैलाते रहते हैं। और फूल हमेशा पौधों पर ही अच्छे लगते हैं, इसलिए हमें कभी भी फूल नहीं तोड़ने चाहिए। चलिए कक्षा 2 सप्ताह 2 की नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। ये वर्कशीट रीडिंग कैंपेन न्यूमरेसी गणित की है। वर्कशीट नंबर 8 जो कि 25 जनवरी 2022 की है। बच्चों, वर्कशीट की थीम है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। चित्र पहली दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ चित्र 1 दिया गया है और ये चित्र 2 है। चित्र 1 को बनाने के बाद जब चित्र 2 को बनाया गया तो चित्र 2 में कुछ गलतियाँ रह गई थी। आपको इन गलतियों का पता लगाना है। तो कौन कौन सी गलतियाँ हैं बच्चों, चलो हम इनका पता लगाते हैं। पहली गलती है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइनें नहीं हैं, जबकि इस वाले चित्र में लाइनें हैं। दूसरी गलती है इन डॉट्स की। यहाँ देख सकते हैं आप कितनी डॉट्स हैं, 6 और यहाँ 5, तो वहाँ एक डॉट फालतू बनाई गई है। उसके बाद तीसरी गलती है यहाँ इस लटकन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बना है, जबकि इस वाले चित्र में ये नहीं बना हुआ है। और अब छठी गलती ढूंढते हैं। छठी गलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉल एक्स्ट्रा बनी हुई है, क्योंकि यहाँ 2 बनी है और यहाँ पर केवल 1 बनी है। तो यहाँ हमने इस चित्र में 4 गलतियाँ ढूंढ ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस की प्रतियोगिता
मोनू के दादाजी प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व पर कुछ अनोखी प्रतियोगिताएं रखते हैं। कल यानी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में भी उन्होंने सभी बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता रखी है। अब की बार दादाजी ने बच्चों से कहा है कि वह अपनी पसंद के फलों के नाम और उनके रंगों की एक सूची बनाएं। साथ ही सभी को अपनी अपनी सूची में प्रत्येक फल के बीजों की संख्या का अनुमान भी लगाना है। दादाजी द्वारा बताई गई प्रतियोगिता सभी को बहुत मज़ेदार लगी। सबने अपने मनपसंद फलों की सूची बनाकर दादाजी को दिखाई। अगर आप भी प्रतियोगिता में भाग लेते तो आपकी सूची किस तरह बनती, नीचे दी गई सूची को पूरा करके बताइए। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सूची दी गई है जिसमें फल का नाम, रंग, बीजों की संख्या का अनुमान दिया गया है। पहला आपके लिए क्या गया है, फल का नाम है सेब, रंग लाल और बीजों की संख्या का अनुमान दिया गया है 7। तो इसी प्रकार आपको फलों का नाम यहाँ दिया गया है, फल का नाम लिखना है, उसका रंग बताना है और बीजों की संख्या का अनुमान लगाकर यहाँ लिखना है। तो चलिए बाकी फलों के नाम, रंग और उनके बीजों की संख्या का अनुमान लगाकर यहाँ लिखते हैं। दूसरा फल है चीकू। चीकू का रंग लिखेंगे यहाँ भूरा, बीजों की संख्या का अनुमान लिखेंगे 4, जिसे अंग्रेजी में 4 कहते हैं। तीसरा फल है संतरा, रंग नारंगी, बीजों की संख्या का अनुमान 30 और अंग्रेजी में लिखेंगे 30। चौथा फल है तरबूज। तरबूज का रंग लिखेंगे बच्चों, तरबूज का रंग बाहर से हरा होता है और अंदर से वह लाल निकलता है। तो इसके बीजों की संख्या का अनुमान यहाँ लिखेंगे 100, शब्दों में लिखेंगे 100 और अंग्रेजी में लिखेंगे 100। अब यहाँ प्रश्न दिया गया है, क्या कोई ऐसा फल है जिसमें बीज नहीं होते? तो इसका उत्तर लिखेंगे हाँ, यदि हाँ तो उसका नाम लिखिए। तो अब उसका नाम लिखेंगे केला। कौन सा फल है? केला। केला में बीज नहीं होते। अगला प्रश्न है, अगर आपको फ्रूट चाट बनानी हो तो कौन कौन से फलों का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर आप बताएंगे कि आप कौन कौन से फलों का प्रयोग करेंगे फ्रूट चाट बनाने में। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेब, संतरा, तरबूज, केला, अमरूद, अनानास, अंगूर आदि। बच्चों आपको फ्रूट बनाने के लिए जिन जिन फलों का आप प्रयोग करेंगे आप उनके नाम यहाँ लिख सकते हैं। चलिए सप्ताह 2 की नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। यह रीडिंग अभियान हिंदी की कार्यपत्रक संख्या 9 है जो कि 27 जनवरी 2022 की है। बच्चों इस वर्कशीट की थीम है फल हमारे दोस्त। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों आपको पता है कि फल हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इनको खाने से हमारा स्वास्थ्य तंदुरुस्त रहता है और हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते। आइए फलों के बारे में कुछ और बातें जानें। तो बच्चों यहाँ फलों के बारे में कुछ बातें दी गई हैं, चलिए इन्हें जानते हैं। फल हमारे दोस्त, फल खाओगे बल पाओगे, सुंदर तन और मन पाओगे। सेब है गुणों की खान, खाकर बनोगे शक्तिमान। देखो आम फलों का राजा, काटो खाओ ताज़ा ताज़ा। चीकू लीची जामुन केला, इनका स्वाद बड़ा अलबेला। मौसमी का जूस निराला, पियो इसे डाल मसाला। खेल खेल कर जब थक जाओ, नींबू पानी गटक जाओ। खाओ अनार प्रातः काल, चेहरा दम के हरदम लाल। बढ़िया बढ़िया मस्त कलंदर, खाओ या पियो तुम चुकंदर। तो ये कितनी मज़ेदार बातें बताई गई हैं फलों के बारे में। चलिए इसे पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, स्वाद में मीठे लगने वाले फलों के नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें स्वाद में मीठे लगने वाले फलों के नाम लिखने हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं केला, सेब, आम, चीकू। बच्चों इनके अलावा भी आप अन्य फलों के नाम लिख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, आपने
किस फल का जूस पिया है उसका चित्र बनाकर रंग भी भरिए। तो बच्चों आपको बताना है कि आपने किस फल का जूस पिया है, आपको उस फल का चित्र बनाकर रंग भरना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर चित्र लगा दिया है। बच्चों मैंने मौसमी और अनार दोनों फलों का जूस पिया है, तो मैंने यहाँ पर चित्र लगा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रही चिड़िया और चूहा एक दूसरे से क्या बातें कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ चित्र में चिड़िया और चूहा दिखाए गए हैं। अब आपको बताना है कि ये आपस में क्या संवाद कर रहे होंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम चिड़िया का संवाद लिखेंगे। चिड़िया क्या कह रही होगी? अरे चूहे भाई, तुम क्यों रो रहे हो? अब चूहा क्या जवाब देगा? क्या बताऊं चिड़िया बहन, आज मेरे पेट में भूख के मारे बहुत दर्द हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ये संवाद मैंने लिखा है। आप इसी प्रकार चिड़िया और चूहे के बीच में संवाद लिख सकते हैं। चलिए कक्षा 2 वीक 2 की नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। यह है रीडिंग कैंपेन न्यूमरेसी गणित की वर्कशीट नंबर 10 है, जो कि 28 जनवरी 2022 की है। इस वर्कशीट की थीम है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। पौधों की देखभाल। रविवार का दिन था। आसिफ के पापा की छुट्टी थी। उन्होंने सोचा कि आज अपने घर में लगे पौधों की देखभाल की जाए। उन्होंने आसिफ को इसके बारे में बताया। आसिफ को ये सुझाव पसंद आया। वह बोला, पिताजी मैं भी इस काम में आपकी सहायता करूँगा। पिताजी ने पौधों की कटाई छटाई की और आसिफ क्यारियों से घास उखाड़ने और पौधों में पानी डालने में उनकी मदद करने लगा। जब आसिफ गुलाब के पौधों के पास पहुंचा तो उसका ध्यान गुलाब के फूल पर बैठी छोटी सी मधुमक्खी पर गया। उसे देखकर वह थोड़ा डर गया। पिताजी ने उसे समझाया कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कीट पतंगे बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। आसिफ ने पूछा, पिताजी ये मधुमक्खी फूल पर क्यों बैठी है? पिताजी ने कहा, मधुमक्खियाँ फूलों से रस चूसकर उससे शहद बनाती हैं। अच्छा, फिर तो ये हमारे लिए बड़ी लाभदायक हैं। आसिफ ने आश्चर्य से कहा। उसने कहा, पिताजी फिर तो ये मधुमक्खियाँ वहाँ जाती होंगी जहाँ ज़्यादा संख्या में फूल खिले हों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, बिन्नी मधुमक्खी भी उस जगह पर जाएगी जहाँ सबसे ज़्यादा फूल खिले हों। आप फूलों पर लिखी संख्या देखकर उस पर गोला लगाकर बताइए कि बिन्नी किस जगह जाएगी। तो बच्चों बिन्नी मधुमक्खी उस जगह जाएगी जहाँ सबसे ज़्यादा फूल खिले हों। तो आपको देखना है कि कौन सी जगह सबसे ज़्यादा फूल खिले हैं, क्योंकि बिन्नी मधुमक्खी वहीं जाएगी। तो आपको उस संख्या पर गोला लगाना है जो सबसे ज़्यादा फूलों की संख्या दिखाती हो। पहली लाइन में आप देखेंगे ये 15, 12, 23, 8। तो सबसे ज़्यादा फूल कहाँ खिले हैं? यहाँ 23। तो बिन्नी मधुमक्खी कहाँ जाएगी? 23 पर। दूसरी लाइन में 18, 32, 27, 14। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 32। तो मधुमक्खी यहाँ जाएगी। तीसरी लाइन में फूलों की संख्या 44, 22, 20, 17। तो मधुमक्खी 44 पर जाएगी। चौथी लाइन में फूलों की संख्या है 19, 33, 29, 50। तो मधुमक्खी यहाँ पर 50 वाली संख्या पर जाएगी, क्योंकि 50 इन सब में सबसे ज़्यादा है। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पता लगा लिया कि बिन्नी मधुमक्खी कौन कौन सी जगह जाएगी। पहली लाइन पर 23 में, दूसरी लाइन में 32 पर, तीसरी लाइन में 44 पर और चौथी लाइन में 50 पर। चलिए वीक 2 की लास्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। बच्चों यह रीडिंग कैंपेन की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 11 है, जो कि 29 जनवरी 2022 की है। आज की वर्कशीट की थीम है
फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग लवली चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। टुडे लेट अस रीड अबाउट अ मैजिकल विलेज। चलिए आज तेज आवाज में एक मैजिकल विलेज जादुई गांव के बारे में पढ़ते हैं। द मैजिकल विलेज। वंस देयर वॉज अ मैजिकल विलेज। एक बार एक जादुई गांव था। इट हैड अ रिवर फुल ऑफ फ्रूट्स। उसमें एक नदी थी जो कि फ्रूट से भरी हुई थी। फ्रेश फ्रूट्स लाइक मैंगो, एप्पल, मेलन एटसेट्रा फ्लोड इन इट। उसमें आम, सेब, मेलन जैसे ताजे फल बहते थे। द हाउस वर मेड ऑफ फ्लावर्स, लोटस, रोज एंड मैरीगोल्ड। और जो घर बने हुए थे वो लोटस, कमल का फूल, रोज, गुलाब का फूल, मैरीगोल्ड, गेंदे के फूल से बने हुए थे। इट वॉज इंडीड अ मैजिकल विलेज। वह वास्तव में एक मैजिकल विलेज जादुई गांव था। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हाउस बना हुआ है जो कि फूलों से बना हुआ है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन 1, लेट्स विजिट द मैजिकल विलेज अगेन। आओ एक बार मैजिकल विलेज की यात्रा फिर से करें। एंड थिंक अबाउट व्हाट द ट्रीज और स्ट्रीट्स वर मेड ऑफ। और सोचते हैं कि जो ट्रीज और जो गलियां थी, पेड़ और गलियां हैं, वो किस चीज़ की बनी हुई थी। नाउ ट्राई टू मेक अ सिमिलर मैजिकल विलेज। यूज़ योर इमेजिनेशन। आपको अपनी इमेजिनेशन का, कल्पना का इस्तेमाल करना है। शेयर इट विद योर पेरेंट्स, टीचर। तो आप अपनी इमेजिनेशन से एक मैजिकल विलेज बनाकर अपने अध्यापक या अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे। यू कैन ड्रॉ इट ऑल्सो। और आप उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पिक्चर लगा दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल गिवन विद द नेम्स ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। नीचे दिए गए क्रॉसवर्ड पजल को कंप्लीट कीजिए। इसमें आपको फ्रूट्स और फ्लावर्स के नाम लिखने हैं। तो बच्चों ए में हम देखेंगे, यहाँ पर हिंट भी दिए गए हैं। पहला हिंट्स पढ़ते हैं। आई एम द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? वेरी गुड, आप समझ ही गए हैं। तो यहाँ पहले में हम लिखेंगे एल, ओ लिखा हुआ है, टी, यू दिया हुआ है, एस, तो बन गया लोटस। इसी तरह से सेकंड हिंट है, आई हैव सन इन माई नेम। इस फूल के नाम में सन है, तो इसका नाम क्या होगा? सन फ्लावर। तो यहाँ एस दिया, तो यहाँ हमने एस लिखा, यू दिया हुआ है, एन लिखा, फिर एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, तो ये बन गया सनफ्लावर। अब बी में फ्रूट्स के नेम लिखने हैं। थर्ड हिंट दिया गया है, आई एम द किंग ऑफ द फ्रूट्स। मैं फलों का राजा हूँ। कौन सा फलों का राजा होता है? फ्रूट, मैंगो। तो यहाँ लिखेंगे एम, ए, एन दिया हुआ है, जी और ओ दिया हुआ है, तो बन गया मैंगो। फोर्थ हिंट पढ़ते हैं, आई हैव द सेम नेम एज माई कलर। इस फ्रूट का नाम भी वही है जो इसका रंग का नाम है। तो यहाँ हम लिखेंगे ऑरेंज। ओ आर दिया हुआ है, ए, एन दिया हुआ है, जी और ई, तो बन गया ऑरेंज। तो बच्चों हमने इस क्रॉसवर्ड पजल को कंप्लीट कर लिया है। आप भी इसी प्रकार इसे पूरा करेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।